नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली के लिए महाराष्ट्र में मजलिस की रियासतगीर एहतजाजी मुहिम का आगाज। भीड़ में हजारों अफराद के जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। मैंने अकीदे की तर्जुमानी की है, तकरीर पर हो रहे एतराज को सदर मजलिस ने मुस्तरद कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस घर वापसी के मसले पर रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के रद्द अमल से बौखलाहट का शिकार। और हर स्कीम पर शराइत मुकर्रर करने से अवाम परेशान, टीआरएस हुकूमत पर साबिक वजीर डीके अरुणा का इल्जाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुस्लिम रिजर्वेशन के मसले पर एमआईएम ने महाराष्ट्र में रियासतगीर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। पार्टी के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को भीड़ से इस तहरीक का आगाज किया। भीड़ में पुरजुम अवामी रैली से खिताब के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने रिजर्वेशन को मुसलमानों की तरक्की के लिए लाजमी बताया और रिजर्वेशन के बारे में मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर ज़बरदस्त तनकीद की। साथ ही साबिक़ा कांग्रेस व एनसीपी हुकूमत को मुसलमानों की पसमानदगी का असल जिम्मेदार करार दिया। रैली में भीड़ के अलावा मराठवाड़े के मुतादिद अजला से हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। रैली में पार्टी के रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील ने भी अपनी तकरीर के दौरान मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए हर मुमकिना जिद्दोजहद का ऐलान किया और मुसलमानों को एमआईएम के साथ वाबस्ता हो जाने की अपील की। पार्टी के रियासती सदर सैयद मोइन ने रिजर्वेशन के बारे में महाराष्ट्र हुकूमत के तासुबाना रवैये पर तनकीद करते हुए इसे फ़िरका परस्ती की एक बदतरीन मिसाल करार दिया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उनकी तकरीर पर किए जा रहे एतराज को मुस्तरद कर दिया है। भीड़ में नेशनल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस मुल्क में डाइवर्सिटी है। यह दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां 4500 मुख्तलिफ तबक़ात और ग्रुप रहते हैं जिनके अक़ीदे मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि तकरीर में उन्होंने अपने अक़ीदे की तर्जुमानी की है। अगर किसी को इख्तलाफ है तो वो इख्तलाफ कर सकता है। मेरा फेथ है, आप डिसएग्री करिए, आपको मैं रोक नहीं रहा हूं। तो आप अपोलोजाइज नहीं, आप किस बात का अपोलोजाइज करूं? उसके लिए अपोलोजाइज करूं जिन्होंने कहा था कि 5 दिसंबर के दिन इस धरती को समताल होना पड़ेगा। आग किसने लगाई थी? एक धक्का और दो। किसने कहा था कि लड्डे हैं मुसलमान? इन सब का माफ़ी चालू मैं आपसे कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में 4600 कम्युनिटीज़ और कास्ट रहते हैं। ये वाहिद मुल्क है सारी दुनिया में जिसका कोई मज़हब नहीं है मुल्क का। ये सब मज़हब को सेलिब्रेट करते। तो क्या ये सुनिए हेट स्पीच है तो आप जाइए कोर्ट को जाइए, बताइए, आप लॉयर हैं शायद, आपको कानून में ज़्यादा मालूम, क्या हेट स्पीच है उसमें? मैं किसी मज़हब के ख़िलाफ़ नहीं कह रहा हूँ, मैं मेरा फेथ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। आप डिसएग्री करिए। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आपको राशन कार्ड नहीं मिलेगा? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि इस्लाम अगर आप कबूल नहीं करेंगे तो आपको नेशनलिस्ट नहीं आप? क्या मैं ये कह रहा हूँ कि जो मुसलमान नहीं है वो चोरी का माल है? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ। बोलो मेरा फेथ नहीं। सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा फेथ है, आप डिसएग्री करिए। और एक अहम बात, मैं रिलीजन को नेशनलिज्म से नहीं जोड़ रहा हूँ जो आरएसएस जोड़ती है। आरएसएस क्या कहती है कि खाली हिंदू ही इस मुल्क का वफादार है। क्या मैं ये कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ सब मज़हब के मानने वाले इस मुल्क के वफादार सिपाही हैं। ये हर एक का मुल्क है और इस मुल्क की सालिमियत के लिए जब कभी मौका पड़ा तो सब ने जान की बाजी लगाई। तो आप स्टैंड बाय करते हैं अपने स्टेटमेंट? देखिए मेरा जो स्टेटमेंट है उसमें आपको क्या आपत्ति मुझे नहीं मालूम। नहीं, सुनिए, मैं किसी धर्म की बात मैं कह रहा हूँ, मेरा फेथ है। 4600 फेथ है हिंदुस्तान में। अब कोई ये कहता है कि 7000 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी थी, उनका फेथ है। आप सुनिए 7000 साल पहले अगर प्लास्टिक सर्जरी थी, आपका फेथ है। आप कहते हैं 7000 साल पहले 200 फीट के एयरक्राफ्ट थे, आपका फेथ है। हम उसको नहीं बोल रहे, आपका फेथ है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। देयर इज डाइवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी हमारा स्ट्रेंथ है। ये मेरा फेथ है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको
डिसएग्री करने का पूरा इख्तियार है, प्लीज डिसएग्री। लेकिन ये बहुत वायलेटेड स्टेटमेंट था। नहीं और ये था। मुझे बताइए कुरान के किस बेस में ये लिखा हुआ है? कुरान के किस बेस हाँ, में? कुरान में अल्लाह ये फरमा रहा है कि रिलीजन में कंपल्शन है, ला इखरा फिद्दीन। आप जाके पढ़िए, आपके चैनल में बड़े बड़े मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, उनको बुलाइए और उनसे पूछ लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही, बुखारी की हदीस पढ़िए। ये मेरा फेथ है भाई, मैं इसको हिंदुस्तान की पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ। हिंदुस्तान सेकुलर रहेगा तो तमाम 4600 कम्युनिटीज़ को फ़ायदा होगा। जबरन मजहब तब्दीली और फ़िरक़ा परस्त तंजीमों की घर वापसी मुहिम पर सदर मजलिस की हक़गोई पर जहां बीजेपी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है, वहीं नामनहाद सेकुलर जमातें भी अब बयानबाजियों पर उतर आई हैं। तेलंगाना कांग्रेस के क़ायदीन कमलाकर राव और जी निरंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सदर मजलिस के बयान से शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ हासिल होगा। कमलाकर राव का कहना था कि कांग्रेस मुल्क में फ़िरक़ा वाराना मुनाफरत फैलाने वाली सरगर्मियों की मज़म्मत करती है। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर ओवैसी के रिमार्क्स की सेकुलर मुल्क में कोई गुंजाइश नहीं है। इस मौके पर जी निरंजन ने कहा कि सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह के बयानात का सहारा लिया जा रहा है। उधर बीजेपी ने बैरिस्टर ओवैसी के जबरन मजहब तब्दीली प्रोग्राम पर किए गए रिमार्क्स के बाद जाफरानी तंजीमों से खुद को दूर रखने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के लीडर कृष्णा सागर ने कहा कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और वो फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी की बरकरारी पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी तंजीमों का बीजेपी के लिए काम करने का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। बीजेपी लीडर ने कहा कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के दरमियान कोई ताल्लुक़ नहीं है। कृष्णा सागर का ये भी कहना था कि बीजेपी MIM की तरह नहीं है, बल्कि ये कौमी पार्टी है और मुल्क के जमहूरी इक़दार की पाबंद है। TRS के सीनियर लीडर वेणुगोपालचारी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत सिंगारेनी मुलाजमीन की हर तरह से मदद करेगी। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के मसाइल और सिंगारेनी के मसाइल के नाम पर हड़ताल करना मुनासिब नहीं है। वेणुगोपालचारी ने कहा कि बरक़ी बहरान के मौके पर इस तरह की हड़ताल रियासत के लिए नुक़सानदा साबित होगी। उन्होंने सिंगारेनी के मुलाजमीन से फौरी हड़ताल ख़त्म करते हुए खिदमात पर रुजू हो जाने की अपील की। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने 11 ता 12 जनवरी मुनक्किद किए जाने वाले रोड सेफ्टी वीक के पोस्टर का रस्मी इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि सड़क हादसात से बचने से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम की बड़े पैमाने पर तशहीर की जानी चाहिए ताकि अवाम इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तेलुगु देशम लीडर आर चंद्रशेखर ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से अमकना स्कीम के लिए गरीबों को 1 लाख रुपए जमा कराने की हिदायत दिए जाने की मज़म्मत की है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर ने कहा कि मकान से महरूम गरीब अफराद 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे। उन्होंने कहा कि तौसी सर्वे के दौरान भी ये बात का पता चला था कि तेलंगाना में लाखों ख़ानदान मकानात से महरूम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत गरीब ख़ानदानों से 1 लाख रुपए तलब करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की रुकन असम्बली DK अरुणा ने कहा है कि TRS हुकूमत हर स्कीम के लिए शराइत मुकर्रर कर रही है। मीडिया से बात करते हुए DK अरुणा ने 2 कमरों वाले मकान के लिए 1 लाख रुपए जमा कराए जाने की शर्त को नामुनासिब करार दिया। उन्होंने कहा कि गरीब अफराद से 1 लाख रुपए लेकर 2 कमरों वाला मकान स्कीम के तहत फराहम करना कहां तक मुनसिफाना होगा। उन्होंने कहा कि अमकना स्कीम को ख़त्म करने के मकसद से ही हुकूमत ने इस तरह की शर्त वज़े की है। DK अरुणा ने कहा कि कांग्रेस के दौर इख्तिदार में मंजूर किए गए बिल्स को भी ज़ेरे इल्तिवा रखते हुए अवाम को मुश्किलात से दो चार किया जा रहा है। कांग्रेस के रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि रियासत में स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे के बावजूद भी TRS हुकूमत मौसर इक़दामात नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि स्वाइन फ्लू से अब तक तेलंगाना में 17 अफराद फौत हो चुकी हैं, जबकि 100 वाक़यात पेश आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने अब तक सेहत से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास भी तलब नहीं किया है, जो कि बात से अफसोस है।
कांग्रेस के रुकन कौंसल ने एमसेट इम्तिहान को लेकर जारी तनाज़े पर मरकज़ से मदाखलत का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि एमसेट के इनेकाद का इख्तियार तेलंगाना को दिया जाना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट की जानिब से 8 से 12 जनवरी तक रूरल टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट मेले का एहतमाम किया जा रहा है। NIRD के डायरेक्टर जनरल MV राव ने मीडिया को बताया कि इस मेले में मुल्क की 19 रियासतों के 148 सनतकार हिस्सा लेंगे। मेले में हिस्सा लेने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और छोटे सनतकारों को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। इसके अलावा शमसी तवानाई की टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं ताकि सनतकार इससे इस्तेफ़ादा करने की कोशिश कर सकें, जबकि रियासत में पहले से ही बरक़ी पैदावार में कमी वाक़ई हो गई है। इसके साथ साथ स्वच्छ भारत अभियान प्रोग्राम के बारे में भी शऊर बेदार किया जाएगा। 6 बजे से शाम 9:30 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम्स पेश किए जाएंगे। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने 1 रुपया किलो चावल स्कीम का मलकपेट में आगाज़ किया। सरकारी अहदेदारों के हमरा उन्होंने इस मौके पर मुनक्किद की गई तकरीब में इस स्कीम को गरीब ख़ानदानों के लिए तोहफ़ा करार दिया। तेलंगाना हुकूमत की गरीब नवाज चावल स्कीम का हल्का असम्बली मलकपेट में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के इलाकों बाक़े जहारा, आज़मपुरा, आसमानगढ़ और सैदाबाद में आगाज़ किया। वाज़ेह है कि इस स्कीम के तहत अफराद ख़ानदान को फ़ीकस 6 किलो के हिसाब से चावल फराहम किए जाएंगे, जबकि साबिक़ में फ़ी ख़ानदान 20 किलो चावल सरबराह किए जाते थे जो नाकाफ़ी थे। महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदारों की मौजूदगी में रुकन असम्बली ने गरीब ख़ानदानों को चावल सरबराह किए। इस मौके पर मजलिस के मुकामी ज़िम्मेदार सैयद अलीम, अब्दुल क़य्यूम, मसूद अहमद ख़ान, सैयद चांद और सरगम कारकुन मौजूद थे। हल्का असम्बली याकूतपुरे के संतोष नगर डिवीज़न में मुस्तहक़ अफराद के लिए 1 रुपया फ़ी किलो स्कीम के तहत ख़ानदान के हर फर्द को 6 किलो चावल की सरबराही का आगाज़ हुआ। साबिक़ कॉरपोरेटर वाजिद अली ने तकरीब में शिरकत की। महकमे सिविल सप्लाईज़ के अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा खातरी ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के इलाके आलिजा कोटले का दौरा करते हुए सीवरेज और पानी की शिकायत का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा खातरी ने बताया कि मकानात में ड्रेनेज का पानी दाखिल होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। इस सिलसिले में अहदेदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि पानी की मौसर सरबराही के लिए भी अहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई है। इस मौके पर साबिक़ कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला और दीगर मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। वो ड्रेनेज नाकाफी है, लोग शिकायत करें कि वहाँ पर भी सीवरेज बोर्ड के सेवर का जो सो एक रिमॉडलिंग का एस्टीमेट बनाने के लिए कहा गया। इंशाल्लाह वहाँ नई ड्रेनेज लाइन बॉडी वहाँ पे डालेंगे। एस्टीमेट बन के मंजूरी होकर टेंडर हुए तक उसको थोड़ा टाइम लगता। वैसे ही यहाँ इस गली में दमदमा गली में भी पानी की लाइन को थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह लोगों को तकलीफ़ है, उस तकलीफ़ को दूर करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल में हमेशा लोगों की शिकायतें जैसी उसूल होती है, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस की हिदायत पर फौरी शिकायत को दूर करने के लिए मुकाम पर जाके दौरा करके उसकी एकसुई की हम कोशिश करते आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पहुँचाए। आज यहाँ पर बल्दी बरक़ी आबरसानी के अहदेदार भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर लाइट की भी शिकायत की गई, स्ट्रीट लाइट बराबर नहीं है, उसकी दुरुस्तगी के लिए कल ही काम करा के हम उसको चालू करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की खुसूसी स्कीम सालार पकवान गैस के तहत मलकपेट कदीम में 35 मुस्तहक़ ख़ानदानों में पकवान गैस और स्टोव्स की तकसीम अमल में लाई गई। रुकन असम्बली ने इस मौके पर मुनक़्क़दा तकरीब में 35 ख़ानदानों के ज़िम्मेदारों में स्टोव्स और कनेक्शन के दस्तावेज़ात तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी मजलिसी ज़िम्मेदार और सरगर्म कारकुन भी मौजूद थे। सरदार महल बलदी दफ्तर एजेंटों के अड्डे में तब्दील हो चुका है। किसी भी काम के लिए रुजू होने वाले ज़रूरतमंदों को एजेंट्स की मदद के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अवाम ने बताया कि पैदाइशी सदाकतनामों में नाम की तब्दीली के लिए 3 ता 4 महीने का वक्त लिया जा रहा है।
عوام کا کہنا ہے کہ راست طور پر رجوع ہونے پر عہدیدار انہیں نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن ایجنٹس کے توسط سے جانے پر کارروائی آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ سردار محل بلدی دفتر میں عہدیداروں کی لاپرواہی اور ایجنٹس کی منمانی کی کئی شکایتیں موصول ہوئی ہیں۔ متاثرہ عوام نے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ فوری اس مسئلے پر توجہ دی جائے اور ایجنٹس کی سرگرمیوں پر روک لگائی جائے۔ عوام نے ایجنٹس اور عہدیداروں کے درمیان رابطے پر بھی نظر رکھنے کی متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینے ہونے کو آ رہی، اپلیکیشن دے کے میرے شوہر کا نام بچے کے سرٹیفکیٹ میں غلط ہے اور بچی کا نام بچے کے سرٹیفکیٹ میں غلط ہے، صحیح کریے بولے تو نہیں ہوتا، چنچل گڑے میں جاؤ بول رہے۔ ایجنٹ کو 200-250 ایسا خرچ ہوئے، میرے 300 ایسا خرچ ہوئے اور وہاں 70-80 روپے لیے فائل اپلائی کرتے وقت۔ اب تک 300-400 خرچ ہو گئے میرے، پھر بھی کام نہیں بنا۔ دیکھیے 1-2 مہینے سے پھر رہی ہوں۔ ویجیلنس کے عہدیداروں نے کاروان کے مختلف علاقوں میں دھاوے کرتے ہوئے برقی میٹرز کا معائنہ کیا، جس سے علاقے میں تشویش کی لہر دیکھی گئی۔ ویجیلنس کی اس کارروائی کے خلاف مکینوں میں برہمی پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر عہدیداروں نے بعض مکانوں کے برقی میٹرز کو تبدیل کر دیا، لیکن چند ایک واقعات کے لیے ویجیلنس عہدیداروں نے مذکورہ علاقوں کے تمام مکانات اور دکانوں پر دھاوا کر کے مکینوں کا سکون درہم برہم کر دیا۔ امانگر واقع وارث گڑے کے علاقے میں برقی تار سے پتنگ نکالنے کے دوران ایک کم عمر لڑکا شدید جھلس گیا۔ منگل کی شام یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 14 سالہ ملکارجن اپنے مکان کی چھت سے برقی تاروں میں سے پتنگ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کا برقی تاروں سے ہاتھ چھو گیا، جس کی وجہ سے اس کا ایک ہاتھ اور پیر شدید جھلس گئے۔ اسے فوری گاندھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ فلک نما انجن بولی میں واقع تیار ملبوسات کی دکان میں سرقے کی واردات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق منگل کو جب دکان مالک اپنی دکان کھولنے کے لیے پہنچے تو قفل ٹوٹا ہوا تھا اور دکان سے 3.5 لاکھ روپے کا سامان غائب تھا۔ شکایت ملنے پر فلک نما پولیس نے کیس درج کر لیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ مسلم ریزرویشن کی بحالی کے لیے مہاراشٹرا میں مجلس کی ریاست گیر احتجاجی مہم کا آغاز۔ بیڑ میں ہزاروں افراد کے جلسے سے بیرسٹر اویسی کا خطاب۔ میں نے عقیدے کی ترجمانی کی ہے، تقریر پر ہو رہے اعتراض کو صدر مجلس نے مسترد کر دیا۔ بی جے پی اور کانگریس گھر واپسی کے مسئلے پر رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے رد عمل سے بوکھلاہٹ کا شکار۔ اور ہر اسکیم پر شرائط مقرر کرنے سے عوام پریشان، ٹی آر ایس حکومت پر سابق وزیر ڈی کے ارونا کا الزام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔